महाराज एक बात बड़ी ही आवश्यक है। जीवन में धन का होना बहुत आवश्यक है। यदि धन न हो तो हमारे कई कार्य रुक जाते हैं। कुछ कार्य धन से साध्य होते हैं, कुछ मन से साध्य होते हैं और कुछ कर्म से होते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे पास से धन समाप्त ही ना हो, धन की हानि ना हो और धन निरंतर बढ़ता रहे? तो क्या करना चाहिए? धन का नुकसान ना हो। देखो, आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या को संचालित करने के लिए धन की व्यवस्था में लगा है। अगर धन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो फिर आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज देखो, हल्दी, नमक, तेल, सब्जी कुछ भी खरीदने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। और धन का प्रबंध होना कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, ये आपके लिए एक चुनौती होती है। जिसके लिए आप नौकरी करते हो, जिसके लिए आप बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, कोई ना कोई कार्य तो करते हो ना महाराज। तो आज मैं वो आपको उपाय बताऊंगा जिससे जीवन में कभी धन का नुकसान नहीं हो, आपके पास से धन कभी समाप्त ही नहीं होगा। और सत्य सिद्धांत की बात है, जिस पर दंडेश्वर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो उसके यहां से धन तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। जिस पर मां जगदंबा की कृपा हो, जिस पर माता पार्वती की कृपा हो, उसके यहां से अन्न तो समाप्त ही नहीं हो सकता। अन्न का भंडार भरा रहेगा। तो महाराज करना क्या है? अब इस बात को, मन को एकाग्र करो और एकाग्र चित्त करके इस संवाद को सुनो, क्योंकि यह संवाद माता पार्वती और भगवान शिव का है। क्योंकि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में तो धर्म का लोप होने लगेगा, कोई भी धर्मात्मा नहीं रहे। कलयुग में तो जो प्रचंड होगा वह छल प्रचंड होगा, धोखा प्रचंड होगा और हर कर्म पाप के लिए ही होगा। कोई व्यक्ति झूठ बोलने से परहेज नहीं करेगा, कोई व्यक्ति पाप करने से परहेज नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने से परहेज नहीं करेगा। और तो और है महाराज, ऐसे लोग जो देवालय हैं, जो शिवालय हैं, उसमें चोरियां भी करने का काम करते, वहां से धन उठाने का काम करेंगे। तो इस तरह के जघन्य अपराध भी करते रहेंगे। और तो और इसके बाद सबसे बड़ी जो चिंता है, लोग क्या करेंगे महाराज? अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिया करेंगे। तो इस परिस्थिति में कलयुग का जो सरल व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्या करे? क्योंकि वहां तो चारों तरफ पाप ही नृत्य कर रहा है, वह तांडव कर रहा है। और जहां पर जरा सोचो महाराज कि जब पाप ही तांडव करेगा, जहां छल ही तांडव करेगा, जहां धोखा ही तांडव करेगा, वहां सुख और शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब इस तरह का प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया तो भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हे देवी, यह तो पहले से ही तय है, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैंने तो पहले से इसका विधान बना दिया। उस व्यक्ति के यहां धन कभी समाप्त नहीं हो। यह विधान ब्रह्मा जी ने भी बताया नारद जी को, यही विधान भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने भी बताया, और वही विधान मैं आज आपको भी बताता हूं। भगवान भोलेनाथ मां जगदंबा से कहना शुरू कर दिए, मां पार्वती से कहना प्रारंभ किए, मन को एकाग्रचित्त करके सुनो और ध्यान में धारण करो। और उसके बाद आपके यहां से कभी धन की हानि नहीं होगी। यह संवाद जो सुनता है उसका मन भी पवित्र हो जाता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और महाराज उसका धन भी पवित्र होना प्रारंभ कर देता है। अगर अच्छा धन चाहते हो, धन का नुकसान न हो, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, अगर आपके पास धन है और उस धन में दान नहीं होता है, वह व्यक्ति दान नहीं करता, धन होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करता, तो ऐसे धन जो होते हैं वहां पे लक्ष्मी बहुत दिनों तक निवास नहीं करती और वहां से लक्ष्मी पदार्पण, उनका पदार्पण हो जाता है, वहां से वो चली जाती। लेकिन यदि आपके पास धन है, संपत्ति है, अगर आप दान करते हो, अगर आप दान करते हो और निष्पाप मन से दान करते हो, निष्कलंक मन से दान करते हो, तो महाराज क्या होगा? आपका धन अक्षय हो जाएगा,
अर्थात वो क्षय नहीं हो सकता, उसका नुकसान नहीं हो सकता और लक्ष्मी का वास हमेशा रहे। तो ये स्त्री का वास चाहते हो, लक्ष्मी का वास चाहते हो, तो हमेशा दान की परंपरा को अपनाओ। यह दान, जब तक दान की परंपरा को तुम नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हारा धन रुकेगा नहीं, तब तक तुम्हारा धन पवित्र नहीं होगा। और जब तक धन पवित्र नहीं होगा महाराज, वो लंबे समय तक आपके पास नहीं ठहरेगा और एक न एक दिन पाप कर्म में वृद्धि होने के कारण वह धन समाप्त हो जाएगा और फिर आप राजा से रंक बन जाओगे, आप राजा से भिखारी बन जाओगे। और भगवान ने यह भी नहीं कहा, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जो भी धन आप कमाते हो उसके 4 हिस्से लगाओ, उसके 4 हिस्से करो। प्रथम जो धन का हिस्सा है वो अपने जीव को उपार्जन के लिए करो। दूसरा जो हिस्सा है उसके लिए, धन के उपार्जन के लिए जो भी आप व्यवसाय करते हो, कार्य करते हो, उसके लिए करो। तीसरा जो धन है विपत्ति के लिए रखो, तीसरा हिस्सा। और चौथा हिस्सा जो होता है वो भगवान देवों के देव महादेव के चरणों में समर्पित करने का कार्य करो। ये 4 हिस्से होते और इन 4 हिस्सों को आपको समर्पण करना चाहिए, आपको देना चाहिए महाराज। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फिर आपका धन अपवित्र माना जाता है और धन में बार बार नुकसान होता है। तो चाहते हो कि धन कभी समाप्त न हो, धन हमेशा पवित्र बना रहे, तो इस कार्य को आपको अवश्य करना चाहिए और यही एक सत्य सिद्धांत की बात है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना और इस बात को ध्यान रखने के बाद आप अपने अन्य कार्य को दंडेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित होकर के आपको कार्य करने की आवश्यकता है, कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता है।